किसान भाइयों का जो आंदोलन काफ़ी समय से हमारे देश में चल रहा है, इसके लिए अब ज़रूरत है कि देश का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान और हर एक माँ बहन और सारे के सारे देशवासी उठ खड़े हों, क्योंकि वो किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए उठ खड़े हों। क्योंकि ये जान लीजिएगा कि आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो ज़मीन की लड़ाई है। जब ज़मीन ही नहीं बची, हमारी भारत माँ ही जब नहीं बच पा रही है कि जो हमें अन्न दे रही है, रोटी दे रही है, खिला रही है, पिला रही है, और हम मिट्टी से पैदा होते हैं और आखिर में मिट्टी के अंदर ही चले जाते हैं, तो ये समझ लिए इस मिट्टी का कर्ज यानी कि माँ का कर्ज हमें चुकाना है, अपनी माँ को आज़ाद कराना है और आज़ादी के लिए हमें खड़े होना है। हम बहुत जल्द ही पूरे भारत में अन्न दान यात्रा, एक एक घर से, एक एक व्यक्ति से एक अन्न का दाना, कम से कम एक अन्न का दाना घर से लिया जाएगा और वो पूरे भारत से इकट्ठा किया जाएगा, ताकि वो अन्न इकट्ठा होके एक नेक और भले काम में सबके जीवन के लिए, सबकी उन्नति के लिए, सबके विकास के लिए, सबकी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लगे। क्योंकि हमारा भारत, हमारा देश अंग्रेज़ों से भले ही स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमारे देश के एक एक नागरिक, एक एक भाई, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान के लिए अभी आज़ादी मिलना बाकी है। क्योंकि हमारे देश में एक वो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसके पास पैसे की अथाह इंतहा है, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो एक एक रोटी के लिए अपनी एक एक सांस के साथ संघर्ष कर रहा है। अब हमें गिनना है ऐसे लोगों की तादाद को कि कितने लोग ऐसे हैं जिन पे पूरे देश का ज़्यादा से ज़्यादा धन है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी एक एक सांस के लिए, एक एक रोटी के निवाले के लिए लड़ रहे हैं। भाइयों, ये असमानता, ये ऊंच नीच, ये सारी की सारी बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना है। ये सुधारने के लिए हमें आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई बाहर से हमारे लिए नहीं आएगा इसमें मदद करने के लिए, और हक की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, एक एक जन की, एक एक शिष्य की, उसकी दुख तकलीफ पीड़ा और उसकी एक एक अंतरात्मा की आवाज़ के लिए, उसकी हक आवाज़ के लिए हमें एक अलग जगानी है, एक शुरुआत करनी है, एक बहुत छोटे स्तर से। हम अपने देश के उन लोगों से भी अपील करते हैं जो कि नेक और भले हैं, लेकिन हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर की बुराइयों को ईश्वर बहुत जल्दी दूर कर, ताकि उनके मन भी सबके लिए खुलें। आज जिस धन को इकट्ठा करके, जिस ताकत को, जिस पावर को इकट्ठा करके वो लोग उसके ऊपर बैठे हुए और राज्य कर रहे हैं, हकीकत है एक समय वो आएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें उनसे भी छिन जाएंगी, और ये सिलसिला जिसमें एक व्यवस्था में बिगाड़ आ गया है, एक उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बुराई पैदा हो गई है कि उन चीज़ों को हमें आपको सुधारना है। मेरे भाइयों, आपसे अपील है कि आप सब भी निकलें। एक एक व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर सारी चीज़ों का असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ती है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ती है, सबके लिए बढ़ती है। आज हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, सरकारें कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी व्यवस्था चंद लोगों के हाथों में इकट्ठी हो गई। अब उन्होंने हमारे देश के बहुत बड़े वर्ग से ये सारी चीज़ें छीन ली, अधिकार छीन लिए, धन छीन लिया, संपदा छीन ली, सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठी कर ली, लेकिन उनके ऊपर भी विदेशी आका बैठे हुए हैं। वो लोग
जो इन चीज़ों पे निगाह रखते हैं, अब उन्हें भी अपनी सुरक्षा की ज़रूरत है। भाइयों, वो बाहर से जाके अपनी सुरक्षा को, हाँ प्रभु, प्राप्त करना चाहते हैं, और वो भी जो है किसी के अधीन हैं। तो हम सब मिलके, हमारे देशवासी मिलके आपस में विश्वास पैदा करें एक दूसरे के लिए, और सब एक हो जाएं, क्योंकि हम बाहर वाले पे नहीं, अपने घर वाले पे विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज के लिए यही विराम देता हूँ। सब आपस में एक हों, हमारे देश का एका बना रहे, शांति बनी रहे, सबका भाईचारा बना रहे, देश का विकास हो, कल्याण हो। सबसे पहले उसका जिसका आज तक विकास नहीं हुआ, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे, यानी कि आखिरी सीढ़ी पे खड़ा है। हम लोग अगर इस तरफ ध्यान देंगे, अगर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो चलिए हम आज खुद खड़े हो जाएं, क्योंकि हम पहल करेंगे तो हो सकता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, जो हमारे आका हैं, उनकी भी नींदें खुल जाएं, क्योंकि वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आप ही ध्यान दे लें। मैं आपका बहुत बड़ा सहयोग, सहायता और सहारा, सबसे पहला सहारा ईश्वर का है, फिर आपसे मांगता हूँ। धन्यवाद।